हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम फंजाई। सो चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई को। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है फंगस की? सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों कि वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ऑल दी फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी, जब आप फंगस की ग्रोथ के बारे में बात करोगे तो आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं मॉर्फोलॉजी में एंड हैबिटेट में। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, दे शो ह्यूज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी किस किस में भाई? इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, इन दोनों में ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं। ये इनकी खासियत है, ये इनकी क्या में ये मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इनकी हो गई है। ठीक है जी। साथ ही साथ ये जो फंजाई है ये कॉस्मोपॉलिटन हो सकती है। इनकी ग्रोथ ऐसी ही एरिया में सबसे ज़्यादा होती है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, प्लस ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये फेवर करती हैं फंगस की ग्रोथ को। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो बच जाता है, उसमें कोई रेंसिडिटी नहीं होती है, टेस्ट या फिर स्मेल चेंज नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये ग्रो नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो फंगस है वो ऐसे एरिया में ही सबसे जल्दी ग्रो करेगी जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, साथ ही साथ मॉइस्चर भी हाई हो। करेक्ट। अब अपने डेली के एग्जांपल्स में आपने देखा होगा मशरूम को। तो बच्चों मशरूम भी क्या है? वो एक तरीके की फंगस है। इसका साइंटिफिक नेम होता है एगैरिकस। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भी मशरूम्स है बेटा जो कि पॉइजनस है, जिसको हम नहीं खा सकते, जो एडिबल नहीं है। ठीक है जी, तो एगैरिकस हमने यहाँ पर मशरूम का साइंटिफिक नेम लिख लिया। और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे कि रॉटन ऑरेंजेस। भैया संतरे खट्टे हो जाते हैं, है ना? तो वो भी किसकी वजह से? फंगस की वजह से हो जाते हैं। ठीक है। टोडस्टूल का एग्जाम्पल आपको दे रखा है वहां पर। वो एक्चुअल में क्या है? एक पॉइजनस मशरूम है जिसके बारे में बात हो रही है। दैट इज एक्चुअली अ पॉइजनस मशरूम। ठीक है। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों? और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? यहाँ पर जनरली हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि नुकसानदायक है, हार्मफुल है, और वो फंगस करवाती है ना? तो इसी में ही अगर मैं प्लांट्स में होने वाली बीमारियों के बारे में बात करूं तो एक होता है बेटा रस्ट, ब्लैक रस्ट इन व्हीट। रस्ट इन व्हीट, ये कौन करवाता है? ये पुसीनिया करवाती है। ये एक फंगस है बेटा विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज रस्ट इन व्हीट। दूसरा, अगर वाइट रस्ट बोलेंगे, ये तो ब्लैक के बारे में बात थी, ब्लैक। ठीक है, अगर वाइट रस्ट की बात होगी तो आप कौन सी फंगस का नाम बोलोगे? एल्ब्यूगो। कौन सी फंगस? एल्ब्यूगो। इसके अलावा बेटा स्मट, वीट में स्मट करवाने का काम यूस्टिलेगो का होता है। वीट में स्मट करवाने का काम यूस्टिलेगो। राइट। तो यहाँ पर हमने 3 फंगस के बारे में बात की है जो कि प्लांट्स के अंदर अलग अलग बीमारियां करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले पुसीनिया, देन एल्ब्यूगो एंड देन यूस्टिलेगो। साथ ही साथ एनिमल्स में अगर आप बात करो तो बेटा जो रिंग वॉर्म्स हैं, जो रिंग वॉर्म्स हैं वो भी फंगस की वजह से ही होते हैं, है ना? दाद खाज खुजली, बीटेक्स लगाएं, ये मजबूर है पर आप नहीं। देखा एडवर्टीजमेंट? तो बेटे यहाँ पर क्या होता है, हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता हो, जहाँ पर नमी यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा हो, तो ऐसी जगह पर फंगस की जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो नेक के पास हो सकता है, एल्बो के पास हो सकता है, फिंगर्स के बीच में हो सकता है, या फिर स्काल्प पर भी फंगस की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, तो उसके कुछ जीनस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है रिंगवर्म्स करवाने के लिए, जैसे कि माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, है ना? एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, या फिर ट्राइकोफाइटम। ये कुछ ऐसी फंगस है, फंगस के जीनस है जो कि रिंग वॉर्म्स करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है जी। चलो, अब जहाँ इतने नुकसान की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कुछ फायदे भी तो होते होंगे। तो जो फंगस है वो बेनिफिशियल है, क्यों?
क्योंकि वो ब्रेड और बियर बनाने में बड़े काम में आती है, ब्रेड और बियर बनाने में काम आती है। और एक फंगस एक्चुअल में एक ईस्ट है जिसका साइंटिफिक नेम है बच्चों सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, तो ये क्या है, ईस्ट। क्योंकि CO2 के लार्ज प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बेटा हम कहते हैं ये ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए भी यूज की जाती है, राइट। बियर बनाने के लिए क्योंकि ये अल्कोहल यानी कि इथेनॉल को प्रोड्यूस करती है, इसीलिए ये बियर बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेड के लिए हम इसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं, बेकर्स ईस्ट। और क्योंकि इथेनॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए ब्रूअर्स ईस्ट, इसीलिए ब्रूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक एडवांटेज तो आपने देख ली कि भैया ब्रेड और बियर बनाने में यूज हो रही है। सेकेंड एडवांटेज होती है बेटा एंटीबॉडीज, दवाइयाँ, सॉरी एंटीबायोटिक्स। शायद आपको पता होगा सबसे पहली जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन है, राइट। और इसको हमने ऑब्टेन किया था एक फंगस से जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। क्लियर हो गया। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चांस डिस्कवरी की, मतलब वो किसी दूसरे बैक्टीरिया पर अपनी एक्टिविटी, अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अचानक से उन्होंने देखा, मतलब कुछ दिनों में, कि भैया जहां पर मैं अपने बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहा हूँ उसके आसपास कुछ एक मोल्ड इकट्ठा हो चुका है, कुछ फंगल ग्रोथ हो चुकी है, और उस फंगल ग्रोथ की वजह से ये बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आप याद रखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द वन हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक, और पहली एंटीबायोटिक फंगस से आई थी पेनिसिलियम नोटेटम से। ठीक है, और उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, और ये जनरली हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको क्योर करती है। और क्योर करती कैसे है बच्चों, माइक्रोब को सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं करने देती। ठीक है, माइक्रोब्स को सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं करने देती, एज अ रिजल्ट वो मर जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। क्लियर हो गया। अच्छा, जैसे कई सारे ना इंटरेक्शन होते हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे कि फंगस कभी हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ जुड़ जाती है, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, है ना। तो उन दोनों में जो एसोसिएशन है, जो इंटरेक्शन है, उसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अभी आप देखोगे कि जो फंगस होती है वो एल्गी के साथ जुड़ जाती है, और वहां भी दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। अगेन म्यूचुअलिज्म है, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है और टाइटली जुड़े हुए हैं, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर कोई ऐसी स्पीशीज है जिसमें एक को फायदा हो, है ना, लेकिन दूसरे को नुकसान, तो क्या ये भी म्यूचुअलिज्म कहलाएगा? नहीं, ये कोई दूसरा इंटरेक्शन होगा। बिल्कुल वैसे ही एक ऐसा इंटरेक्शन इसमें एक स्पीशी को नुकसान हो रहा हो और दूसरी को कोई फर्क ना पड़े, तो इस तरीके के इंटरेक्शन को अमेंसेलिज्म कहते हैं, अमेंसेलिज्म। और ये मेडिसिन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंटरेक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया मर गए। क्यों मरे? क्योंकि जो पेनिसिलियम नोटेटम है अपनी लाइफ साइकिल के दौरान कुछ केमिकल्स को सिक्रीट कर रही थी, जिसकी वजह से सराउंडिंग वाले बैक्टीरिया मर गए। तो भैया बैक्टीरिया को तो नुकसान हो गया क्योंकि वो मर रहे हैं, बट फंगस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फंगस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो न्यूट्रल है, वो जीरो। ठीक है, तो याद रखिएगा अमेंसेलिज्म इज द इंटरेक्शन रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, राइट। आगे देखो बच्चों, जनरली जो फंगस होते हैं दे हैव अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों जिसको हम हाइफे कहते हैं। ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी उनकी मदद करेगा। जब दो डिफरेंट फंजाई के हाइफे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रिप्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर माइक्रोस्कोप के अंडर इस हाइफे को देखा जाए तो हो सकता है कि इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस हो,
यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो बेटा इस प्रकार के हाइफे को कहा जाता है पोइनोसिटिक हाइफे। इस प्रकार के हाइफे को क्या नाम दिया हमने? पोइनोसिटिक हाइफे। ठीक है, लेकिन अभी पता है क्या था? मस्त एकदम न्यूक्लियस घूम रहा है साइटोप्लाज्म में, किसी तरीके का कोई बैरियर, कोई रुकावट कुछ नहीं है ना। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ पर ये वॉल्स प्रेजेंट होती, वॉल्स अगर यहाँ पर प्रेजेंट होती बच्चों, तो हम कहते हैं ये जो हाइफे है ना, इसमें सेप्टम प्रेजेंट है, यानी कि इसमें फॉल्स लाइंस है, वॉल्स है। सो अगर कभी भी क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती है किसी भी हाइफे के अंदर, तो उसको सेप्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? सेप्टेट। लेकिन अगर कोई भी वॉल्स नहीं होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे होता है, तो फिर उसको हम बोलते हैं कोइनोसिटिक हाइफे। क्या बोलेंगे? कोइनोसिटिक हाइफे, राइट। लेकिन यीस्ट की जब हम बात करते हैं बच्चों, या तो इनके पास हाइफे एब्सेंट होगा या फिर सूडो हाइफे प्रेजेंट होते हैं। यीस्ट के अंदर क्या होता है? सूडो हाइफे आर फाउंड और नो हाइफे एट ऑल, नो हाइफे एट ऑल। भाई या तो इनमें सूडो हाइफे होंगे या तो इनके पास हाइफे होंगे ही नहीं, है ना। तो अब याद रखिए कि जो यीस्ट होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेल्यूलर। बाकी सारी जो फंगस होती है वो कैसी होती है? फिलामेंटस होती है। लेकिन जो यीस्ट होता है बच्चों वो कैसा है? यूनिसेल्यूलर। तो यीस्ट को छोड़कर बाकी सारी जो फंगस है वो कैसी है? फिलामेंटस। फंजाई आर फिलामेंटस, फिलामेंटस, ठीक है, एक्सेप्ट ईस्ट। बच्चों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि आप घूम जाओगे जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे नीट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर बेटा आपकी एनसीईआरटी में लिखा होगा कि ये जो, ये तो हमें पता चल गया, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? हाइफे होता है ना। अब किसके बारे में बात हो रही है? एसोसिएशन। जब भी कभी फंगस एसोसिएट कर जाएगा हाइयर प्लांट्स की रूट्स के साथ, किसके साथ? हाइयर प्लांट्स की रूट्स के साथ, तो बेटा इस तरीके की एसोसिएशन को बोला जाएगा, क्या बोलेंगे? माइकोराइजा। दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड माइकोराइजा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो हाइयर प्लांट्स की आप यहाँ पर बात कर रहे हो, ये है कौन सा प्लांट? तो आपका आंसर होगा पाइनस। भैया पाइनस एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता फंगस के बिना। भाई दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। अब वो कैसे? जो फंगस है वो सॉइल में से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, जो कि प्लांट्स अकेले नहीं कर पा रहा। फंगस ने रूट्स में से, सॉइल में से सॉरी, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया, प्लांट्स तक पहुंचा दिया। बदले में प्लांट्स ने उसको कुछ शुगर या फिर एनर्जी कंटेनिंग प्रोडक्ट्स देना स्टार्ट कर दिया। तो दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। अगेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या फिर आप इसको म्यूचुअलिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी जो एसोसिएशन है बच्चों वो कौन सी है, एक बार मैं वो बताऊंगी, बट पहले मैं आपको बता दूं, माइकोराइजा का जीनस अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे ग्लोमस। माइकोराइजा का जीनस क्या होता है? ग्लोमस। और जो एंडो माइकोराइजा बेटा, एंडो माइकोराइजा, इसको कहते हैं वेसिक्युलर आर्बस्क्युलर माइकोराइजा, माइकोराइजा, ठीक है, VAM। दिस इज एंडोमाइकोराइजा। एंडो का मतलब होता है अंदर, जो धीरे धीरे फंगल की ग्रोथ हो वो भी अंदर जाकर, इनसाइड द रूट्स, तो वो एंडोमाइकोराइजा। ठीक है जी। आगे देखिए, कई बार ऐसा भी होता है बेटा, ये जो फंगस है ये एसोसिएट कर जाती है एल्गी के साथ। किसके साथ? एल्गी के साथ। और जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इतने टाइटली एसोसिएट होते हैं ना भाई, देख के बता नहीं पाओगे तुम कि यहाँ पर दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपस में जुड़ रहे। ठीक है।
और जो फंगल कंपोनेंट होता है लाइकन का उसको कहा जाता है माइकोबायोन्ट. दिस इज कॉल्ड माइकोबायोन and the algal component is called phycobiont. phycobiont. और माइको का मतलब फंगस है, फाइको का मतलब प्लांट है, राइट. जो फंगल कंपोनेंट है बेटा वो कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक है. लेकिन जो एल्गल कंपोनेंट है वो ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक है. तो जैसे जैसे एल्गी फूड बनाएगा वो फंगस तक पहुंचा देगा और बदले में जो फंगस है वो उसको शेल्टर दे देगी. तो बदले में फंगस क्या कर रही है, एल्गी को शेल्टर दे रही है. किसके बदले में, फूड के बदले में, है ना. तुम हमें खाना दो, हम तुम्हें शेल्टर दें. क्लियर हो गया. अब बहुत इंपॉर्टेंट दो फीचर्स है इनके बारे में. सबसे पहला, ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है. गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर का मतलब है अगर किसी वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट होंगी तो भैया लाइकन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी. तो हमने लिखा नॉट फाउंड नियर SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ठीक है. तीसरा पॉइंट, बेटा जब प्लांट की सक्सेशन होती है ना तो सबसे पहले आने वाली जो स्पीशीज होती है यानी कि जो पायनियर स्पीशीज होती है वो लाइकन. सबसे पहले आने वाली जो स्पीशीज है यानी कि पायनियर स्पीशीज वो कौन सी है, लाइकन. एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ यूसने का. ये फॉरेस्ट फायर कॉज करने वाली एक लाइकन. इट कॉजेस फॉरेस्ट फायर. क्या करती है ये, फॉरेस्ट फायर करवाती है. ठीक है. चलिए, फंगस के काफी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, राइट. आपने उसकी एडवांटेजेस पढ़ी हैं, डिसएडवांटेजेस पढ़ी हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ी हैं. साथ ही साथ आप याद रखेंगे जो फंगस है इनका जो मेन लाइफ साइकिल होता है बेटा वो हैप्लॉन्टिक होता है. यानी कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है. दे हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. तो एक सिंपल सी बात बताइए, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि हैप्लॉइड है जिनके पास ऑलरेडी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बेटा जब उनके जाइगोट में डिवीजन होती है तो वो कौन सी होती है, माइटोसिस या मियोसिस, क्योंकि पहले से ही हैप्लॉइड है वो. तो यहाँ पर हमेशा माइटोसिस होगी, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन. कौन सी डिवीजन है बच्चों, इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बोल रहे हैं कि जो ये रिप्रोडक्शन करते हैं ना किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म, एक बार वो देख लेते हैं किस किस तरीके से करें. मैंने आपको बोला बेटा इसमें ह्यूज वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, ह्यूज डाइवर्सिटी है. तो इसमें रिप्रोडक्शन में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार है, टाइप्स. एसेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर होती है ना. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा ये कुछ स्पेशलाइज स्पोर्स बनाते हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर होता है कॉनिडिया. सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर कौन सा है, कॉनिडिया. इसके अलावा बेटा ये जूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, इनको भी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ये हम फंगस की बात कर रहे हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. बेटा ये फ्रेगमेंटेशन भी कर सकती है, ये रीजनरेशन भी कर सकती है और फिजन या फिर बडिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं. जनरली जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो स्पोर्स बनेंगे, उन स्पोर्स को हम कोनिडिया कहते हैं. ये पेनिसिलियम में आपको मिल जाए. ठीक है. और दूसरा राइजोपस, उसमें भी आपको मिल जाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन वहां पर होती है. ठीक है जी. बेटा जब भी कभी स्पोर्स बनेंगे ना, चाहे वो एसेक्सुअल हो या फिर सेक्सुअल, तो वो एक फ्रूटिंग बॉडी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर. सेक्सुअल में जो आपको देखने को मिलेगी, दे हैव अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स इन विच दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. और उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है फ्रूटिंग बॉडीज. ठीक है जी. आगे देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 मेन स्टेप्स होते हैं बच्चों. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 मेन स्टेप्स. अब मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से स्टेप्स. सबसे पहले क्या होगा, दो डिफरेंट फंगस आपस में आके जुड़ेंगे. दो डिफरेंट फंगस, चाहे वो दोनों मोटाइल हो या फिर नॉन मोटाइल, वो दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे, है ना. और उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो जाए. उन दोनों का जो प्रोटोप्लाज्म है बेटा क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा. ठीक है.
तो सबसे पहले होती है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म ऑफ टू मोटाइल और नॉन मोटाइल फंजाई। ठीक है, चलो भाई, दो डिफरेंट फंगस के जो गैमेट्स है ना, उनके साइटोप्लाज्म ने ऑलरेडी फ्यूजन कर लिया है, यानी कि प्लाज्मोगैमी हो चुकी है। सो हाउ डू दे अपीयर नाउ? कैसे दिख रहे हैं? ऐसे दिख रहे हैं। आप देख सकते हो कि क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म ने तो फ्यूजन कर ली है, बट न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज नहीं हुए, तो कैसे अपीयर होते हैं बच्चों? इट शोज 2 न्यूक्लियाई पर सेल, है ना, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। और धीरे धीरे दोनों न्यूक्लियस भी आपस में हो जाएंगे फ्यूज, और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को कहते हैं कैरियोगैमी। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को कहते हैं कैरियोगैमी। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई पर सेल स्टेज अराइज हो जाती है, कई बार मेजोरिटी में ऐसा हो जाता है, और इसको कहते हैं डाइकैरियन या डाइकैरियोफेज। बेसिडियोमाइसिटीज में आपको ये देखने को मिलेगा, डाइकैरियन या डाइकैरियोफेज। ठीक है बच्चा, अब जैसे ही दोनों के न्यूक्लियस आपस में कर गए फ्यूज, तो ये एनोरेन क्या बना होगा? 2। तो जो फंगस होती है उसमें जो जायगोट बनता है वो डिप्लॉइड जायगोट है। कैसा जायगोट बना बेटा? डिप्लॉइड जायगोट। सो इट अंडरगोस meiosis, so it undergoes meiosis to produce haploid spores, to produce haploid spores। ये क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मेन स्टेप्स हुए, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस। मियोसिस किस में हुई? डिप्लॉइड, जो यहाँ पर फ्यूजन होने पर जायगोट बना था उसके अंदर, राइट। सो बेटा ये फंगस तक आप लोग पढ़ के रखिएगा, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में डाल रही हूँ। कोई डाउट्स लगते हैं तो कमेंट्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और अपने फ्रेंड्स को, भाई बहनों को, सबको इन्फॉर्म करो। सबको बोलो कि कम्प्लीटली फ्री क्लासेस भावना मैम ने स्टार्ट की हुई है फॉर नीट 2023। ऑल द बेस्ट बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं किंगडम फंजाई की 4 बेसिक क्लासेस, और हमने क्लासेस में क्यों डिवाइड किया, राइट। बाय एवरीवन।